आज की बुक रिव्यू है दोस्तों, ट्वेल्थ फेल। हारा वही जो जीता नहीं। इसकी टेक लाइन ही इतनी खास है दोस्तों कि आपको इस बुक के बारे में सब कुछ बता देती है। दोस्तों, हम हमारी लाइफ में कितने चढ़ा उतार आते हैं, कभी हार जाते हैं, कभी थक जाते हैं और कभी कभी कोई डिसीजन न लेके हम मायूस हो जाते हैं। अगर आप इसी हालात में हो तो आपको डेफिनेटली ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बुक को पढ़ने के बाद बैठा हुआ आदमी खड़ा हो जाएगा, खड़ा हुआ आदमी चलने लगेगा और चलते हुए आदमी को ये दौड़ता कर देगी। दोस्तों, इतनी मोटिवेटेड है इस बुक की कहानी। ये एक सच्ची कहानी है दोस्तों, मनोज कुमार शर्मा नाम के, जो मुरैना गांव के एक छोटे से गांव में रहता था और वहाँ से लेकर ट्वेल्थ फेल होने के बावजूद भी वो आईपीएस जैसे बड़े ऑफिसर कैसे बनता है, उसकी कहानी है। तो चलिए दोस्तों, आप और मैं यानी महेश बचाओ बढ़ते हैं सुकून भरी जिंदगी की ओर। कहानी की शुरुआत शुरू होती है मुरैना जिले के एक गांव से, जहां मनोज कुमार शर्मा अपने 12 का पहला एग्जाम देने जाता है। लेकिन उसे लगता है कि हर बार की तरह इस बार भी मैं पास हो जाऊंगा। लेकिन दुष्यंत सिंह नाम का एक ऑफिसर वहां पे आता है और किसी को एग्जाम नहीं देने देता, किसी को कॉपी नहीं करने देता। इस तरह पूरी की पूरी स्कूल फेल हो जाती है। हर कोई उसे एक गालियां देता होता है कि इसकी वजह से हमारा करियर अंधकार में चला गया। लेकिन मनोज कुछ अलग ही सोच रहा होता है। उसे लगा कि ये कौन सा ऑफिसर है कि उसके पास इतनी सारी पावर है। फिर वह उसका भाई टेम्पो चलाने लग जाते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक परिस्थिति भी बहुत नाजुक होती है। फिर ऐसे करते करते उनका जो टेम्पो होता है वो भी थानेदार द्वारा जब्त कर लिया जाता है। इसकी वजह से लोगों को उसको समझ में ही नहीं आता है कि एक 12th फेल को कौन जॉब देगा। जो टेम्पो था वो भी चला गया। फिर वो टेम्पो छुड़वाने के लिए दुष्यंत सिंह के पास जाता है। दुष्यंत सिंह को देखता है कि वह कैसे गरीब लोगों को कैसे न्याय कर रहा है। तभी वह अपना टेम्पो भूल जाता है और यह पूछता है कि डीएसपी कैसे बना जाए। उसके बाद वो खूब मेहनत करता है और 12 जैसे तैसे वो पास कर लेता है 55% से। दोस्तों, इस कहानी में आप ध्यान रखिएगा कि वो किस तरह पास हो रहा है, कितने परसेंटेज से पास हो रहा है, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि हम कितने मायूस हो जाते हैं अगर हमारे थोड़े से भी परसेंटेज कम आते। उसके फिर कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो उसे कॉलेज करने के लिए ग्वालियर जाना होता है। ग्वालियर जाने के बाद दोस्तों पहली दिक्कत आ जाती है रहने की, क्योंकि उसके पास पैसे तो होते हैं नहीं। तो उसके दोस्त के यहाँ पे रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि 3 दिनों तक उसके पेट में एक अन्न का दाना भी नहीं होता, क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं होते हैं। इस तरह वो होटल के पास जाता है। होटल मालिक को कहता है कि मैं आपके जो बर्तन है वो धो दूंगा, उसके बदले मुझे खाना दे दीजिए। एक ऐसा भी वक्त आता है। फिर एक समय ऐसा आ जाता है कि उसे समझ में नहीं आता कि मैं अब आगे क्या करूं। तो वो क्या करता है दोस्तों, वो एक जो लाइब्रेरी होते है उसके अंदर जॉब करना चालू कर देता है। उसे 2-2 घंटे सुबह शाम पढ़ाना आता है और उसके बदले में उसे 300 रुपये मिलते थे। हाँ दोस्तों, केवल 300 रुपये। लेकिन यही उसका टर्निंग पॉइंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों लाइब्रेरी में उसे बहुत सारी बुक पढ़ने को मिल जाती है, इवन रहने को मिल जाता है। और वो उसके अंदर एक सभागृह होता है जिसके अंदर वो बिना कोई लोग न भी होते हुए अपनी स्पीच की तैयारी करता है। लेकिन दोस्तों, वहाँ का जो मैनेजर होता है वो उसे कहता है कि आप इस लाइब्रेरी की सारी पुस्तकें यानी कि जो भी पस्ती होती है उसको आप बेच दो। वो सारी पस्ती इकट्ठा करके बेच देता है। लेकिन मैनेजर को एक आशंका जती है कि पिछले साल 7,000 की पस्ती बिकी थी, लेकिन इस साल केवल 5,000 की क्यों बिकी है। 200-300 रुपये मिलने वाले मनोज को 2,000 चुरा के वो बहुत कुछ कर सकता है। इसकी वजह से वो चोरी का इंतजाम मनोज कुमार के ऊपर लगाता है। लेकिन दोस्तों, मनोज कुमार एक खुददार आदमी था। यह उसके आत्मसम्मान की बात थी। हर कोई फ्रेंड उसे कहता है कि तू वहाँ पे जॉब कर, क्योंकि वहाँ पे जॉब करते हुए तू ग्वालियर में रह पाएगा। अगर तू वहाँ से चला जाएगा तो फिर आगे खाएगा का और रहेगा कहाँ। लेकिन दोस्तों, खुददार आदमी होता है मनोज और वह लाइब्रेरी छोड़ देता है। और एक दिन ढूंढते ढूंढते उसका पांडे करके एक दोस्त होता है, वो उसके रूम पे जा पहुंचता है। रूम पे पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि वो आटे की चक्की पे काम कर रहा है और उसका पूरा हाल है वो पूरे
जो आटे से भर चुका होता है और इतने सी छोटी से रूम में रहता है कि उसे वहाँ देख के पता नहीं चलता कि वो खुद कहाँ पे बैठे। उसने बताया कि यहाँ पे 2-3 घंटे काम करने होते हैं और 400 रुपया मुझे मिलते हैं। इस रूम का किराया केवल 200 रुपये है और 200 रुपये में मैं खाने का इंतजाम कर लेता हूँ। इस तरह वो पहला, दूसरा और तीसरा ईयर कंप्लीट करता है, वो भी पासिंग मार्क्स के साथ सेकेंड डिवीजन से वो कॉलेज पास कर लेता है। अब दोस्तों बारी आती है स्टेट लेवल पीएससी एग्ज़ाम की। पीएससी एग्ज़ाम ऐसी होती है, वो स्टेट लेवल में होती है, उसमें प्रीलिम्स और मेन एग्ज़ाम आते हैं। उस एग्ज़ाम में पास होने के बाद कोई भी कलेक्टर या दूसरे कोई भी पद संभाल सकता है, जैसे कि दुष्यंत सिंह होता है। वो पहली एग्ज़ाम बिना कुछ खास तैयारी किए हुए दे देता है और दूसरी एग्ज़ाम जब आने वाली होती है तब वो फिर से तैयारी करता है। लेकिन तब पता चलता है कि इस साल तो एमपी की जो पीएससी की एग्ज़ाम है वो होने वाली ही नहीं है। अब उसे पता नहीं चलता कि मैं आगे क्या करूं। ना वो गांव जाने के लिए रेडी था, ना वो आगे तैयारी करके एग्ज़ाम दे पाता और उसको रहने के लिए भी बहुत दिक्कत आ रही थी। तब वह जिस पीली कोठी नामक बिल्डिंग में रहता था, वहाँ बहुत सारे लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो उस पीली कोठी में एक अंशु दीदी करके रहती थी, जो पीएससी की एग्ज़ाम क्लियर हो चुकी थी, लेकिन स्टूडेंटों का मार्गदर्शन करवाने के लिए वो आती जाती रहती थी। कई सारे स्टूडेंटों में उसने मनोज में देखा कि इसमें पूरा आत्मविश्वास और धैर्य के साथ वह एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएगा। इसलिए अंशु दीदी ने गाइड किया कि आप लोग चिंता ना कीजिए, अगर एमपी की पीएससी की एग्ज़ाम नहीं हुई है तो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम दीजिए। इसके अंदर पास होने में आप आईएएस या आईपीएस उच्च अधिकारी बन पाएंगे। तब उसके अंदर नया जोश आता है और उसने कहा हाँ दीदी मैं ज़रूर जाऊंगा। लेकिन दोस्तों इस एग्ज़ाम के लिए आना पड़ता है दिल्ली। दिल्ली में रहने का खर्चा, खाने का खर्चा और कोचिंग का खर्चा वो ज़रा सा भी मनोज अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन तभी अंशु दीदी उसे 10,000 की हेल्प करती है और मनोज से कहती है अगर मनोज तुम सच्ची में अगर आईपीएस बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगी। वह 10,000 रुपये लेके दोस्तों अब वह दिल्ली आता है, एक नए शहर, नई जगह, जहाँ पे उसे अपना ज़िंदगी का, अपने आने वाले महीनों की तैयारी करनी थी। जैसे वह दिल्ली आता है तो वहाँ पे दोस्तों मुखर्जी नगर करके एरिया है। अगर कोई दिल्ली का है या आईपीएस यूपीएस की तैयारी कर रहा हो तो उसे पता चल जाएगा कि मुखी नज़र में केवल मुंडिया ही दिखाई देती है। यह मुंडिया होती है सब स्टूडेंटों की, क्योंकि वहाँ पे सब स्टूडेंट होते हैं, सब पढ़ाई कर रहे होते हैं, बस यही एक माहौल रहता है। तो यूपीएससी तैयारी में दोस्तों वह दृष्टि कोचिंग में ज्वाइन हो जाता है, जिसका मेन किरदार है दोस्तों विकास सर। आप शायद यूट्यूब में वीडियो देखते होंगे तो विकास दिव्यकृति करके एक बहुत ही बढ़िया टीचर है, जो अलग अलग साहित्य पे अपने वीडियोस बनाते हैं और मैं भी उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो मनोज कुमार दृष्टि कोचिंग में ज्वाइन हो जाता है और अपनी तैयारी करता है। उसने दृष्टि कोचिंग में कोचिंग करनी स्टार्ट कर ली होती और विकास दिव्यकृति सर ने पहली जो टेस्ट लेते हैं उसके अंदर मनोज कुमार बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं और पूरे क्लास के सामने कहते हैं कि इस मनोज कुमार में सिविल सर्विस पास करने की काबिलियत है। वहाँ पे यह कहते सारे लड़कियाँ लड़के मनोज कुमार के इर्द गिर्द घूमते हैं और कहते हैं कि आप मेरे साथ स्टडी करो, किसी तो कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इसी बीच दोस्तों इस पुस्तक की नायिका यानी श्रद्धा जोशी पिक्चर में आती है और श्रद्धा जोशी भी दृष्टि कोचिंग ज्वाइन कर लेती है और इस तरह दोनों के बीच में प्यार होता है। और इस तरह वह जब प्रीलिम्स की तैयारी देता है पहली ट्रायल तो प्रीलिम्स में पास हो जाता है। तो इस तरह उसकी आशा भी बहुत जीवंत हो जाती है कि चलो अब मैं आईपीएस तो बन ही जाऊंगा। लेकिन वो फिर से ग्वालियर आ जाता है, फिर वही स्टोरी पीली कोठी में रहने लग जाता है। लेकिन ये जो पांडे करके उसका जो फ्रेंड था जिसने उसे लाइब्रेरी में जॉब लगवाई थी, श्रद्धा और मनोज जो प्यार करते हैं उसे वो बर्दाश्त नहीं होता और उसे ईर्ष्या होती है। उसे ये पसंद नहीं आता कि वह उससे प्यार करते। जब भी वो एग्ज़ाम की तैयारी करता तो वह कहता है कि अगर प्यार में डूब जाओगे तो आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे। तो इस तरह दोस्तों जो पहली मेंस एग्ज़ाम आती है उसके अंदर मनोज फेल हो जाता है, फिर से तैयारी करता है, तो दूसरे अटेम्प्ट में भी वो फेल हो जाता है। फिर तीसरा अटेम्प्ट आता है। इस एग्ज़ाम में टोटल 204 ही अटेम्प्ट आते हैं, उसके बाद आप यूपीएससी की एग्ज़ाम नहीं दे पाते। जब तीसरा अटेम्प्ट आता है दोस्तों तो वह प्रीलिम्स क्लियर कर लेता है।
फिर से मेन में वो फेल हो जाता है। अब बारी है दोस्तों आखिरी एग्ज़ाम की, लेकिन इसके बीच दोस्तों उसको रहने की बहुत दिक्कत आती है। इस सारे स्टोरी के दरमियान वो दोस्तों कार वॉश का काम करता है, क्योंकि कार वॉश करने के लिए सॉरी कार वॉश का काम नहीं करता, वो कार वॉश लड़के को देखता है और उनसे कहता है कि मैं आपसे काम कर सकता हूँ क्या, इसकी वजह से थोड़ी आमदनी मुझे हो जाएगी। लेकिन उसके मालकिन कहती है कि वह काम तो नहीं है, लेकिन क्या आप 2 घंटे कुत्ते घुमाने का काम कर पाओगे क्या। फिर वह कुत्ते घुमाने का भी काम करता है। उसे ताज्जुब होता है कि कुत्ते घुमाने जैसा भी कोई काम होता है। कुत्ते घुमाने का उसे कुछ 300-400 रुपये मिल जाते और उसी से वो गुजारा करता है। और लास्ट में वह ठान लेता है कि इस बार तो मैं एग्ज़ाम पास करके ही रहूँगा। फिर क्या होता है दोस्तों कि वह ये जान चुका होता है कि ये एग्ज़ाम ऐसे ही पास नहीं की जा सकती। इसलिए अविनाश करके एक उसका फ्रेंड्स होता है, उसने जबकि पीएससी एग्ज़ाम भी पास की ली होती है और प्रीलिम्स एग्ज़ाम भी पास की होती है और मेन एग्ज़ाम भी उसने पास करी हुई होती है, लेकिन वो आईपीएस नहीं बना हुआ था। तो उससे वो टिप्स मांगता है कि कुछ भी हो जाए मुझे आप बताओ कि आईपीएस कैसे बनना है, किस तरह तैयारी करनी है। तो वह उसे बताता है कि दिन के आपको 8 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके लिए वो स्टॉप वॉच देता है, जब भी पढ़ोगे स्टॉप वॉच ऑन करनी है, जब नहीं पढ़ोगे स्टॉप वॉच ऑफ करनी है। और पिछले साल के जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको आपको तैयारी करनी है। तैयारी केवल पढ़ के नहीं करनी है, लेकिन लिखना भी है, क्योंकि आपको कितना भी आता हो अगर एग्ज़ाम में आप लिख ही नहीं पाओगे तो पास नहीं हो पाओगे। इस तरह दोस्तों धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और वह चौथे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स और मेंस भी क्लियर कर लेता है। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों इसका इंटरव्यू। हाँ दोस्तों, और इस बीच दोस्तों वो श्रद्धा से प्यार का इजहार भी करती है, उसे मिलने वो अल्मोड़ा भी जाता है। इस तरह की पूरी स्टोरी इसके अंदर है। लेकिन अब लास्ट का जो क्लाइमैक्स आता है उसके अंदर वह इंटरव्यू लेके जाता है। इंटरव्यू में दोस्तों ऐसा होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो इंटरव्यूअर होते हैं जो आईआईटी से होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, उन तरह के लोगों को आईपीएस के इंटरव्यू में सिलेक्ट करते हैं। जब उसकी बारी आती है तो वह सोचता है कि मैं एक 12th फेस हूँ, थ्रू आउट मेरे 2nd और 3rd डिवीज़न आया है, इवन मेरा एक हिंदी साहित्य है, तो मैं कैसे सिलेक्ट करूँगा। जब वो इंटरव्यू में जाता है तो वह देखता है कि उसके सामने बहुत सारे लोग हैं। तो उसे इंटरव्यू में पहला सवाल पूछा जाता है कि आप आईपीएस क्यों बनना चाहते हैं। तो वह आंसर देता है कि दुष्यंत सिंह नामक एक व्यक्ति की वजह से मैं आज आईपीएस बनना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी ईमानदारी देख के मैंने भी ठान ली थी कि मैं भी इस तरह देश की सेवा करूँगा। लेकिन ये जवाब कोई खास उनको अच्छा नहीं लगता इंटरव्यूअर को। फिर उसके अंदर एक इंटरव्यूअर पूछते हैं कि आप 10th में 3rd डिवीज़न में थे, 12th में 2nd डिवीज़न, आपने बीए भी 2nd डिवीज़न से पास किया और हर बार आपके इंग्लिश में केवल पासिंग मार्क्स ही आए थे। ओ हाँ, और 12th में तो आप फेल भी हुए थे, इसका क्या रीज़न है। तो वह आंसर देता है दोस्तों, एक सच्चा आंसर देता है। वह आंसर देता है कि उस साल 12th में नकल नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा, तो वह कहते हैं कि आप नकल होके पास होना चाहते थे। तो उसने क्या, तो वह जवाब देता है कि नहीं सर, आप कभी मुरैना आके देखिए, वहाँ अभी भी कॉपी चल रही है। क्या गलती उन लड़कों की है जहाँ पे कॉपी चल रही है, या गलती उन सिस्टम की है जो ये चलने दे रहे हैं। तो इस जवाब से थोड़े संतुष्ट दिखते हैं इंटरव्यूअर। फिर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है दोस्तों तीसरे सवाल में। उन्हें उससे सवाल पूछा जाता है कि आप इंग्लिश में बहुत वीक हो, तो आप प्रशासन कैसे चला पाओगे। तो वह जवाब देता है दोस्तों कि प्रशासन चलाने के लिए लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं होती है, आपको आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जो सामने वाला मेहता इंटरव्यूअर था, डॉक्टर मेहता थे, उनको ये जवाब कुछ अच्छा नहीं लगा और ज़्यादातर वह डॉक्टर मेहता साहब है आईआईटी और ऐसे स्टूडेंट को ही सिलेक्ट करते थे। उन्होंने कहा कि ये तो कोई अच्छा आंसर नहीं, ये तो आपकी जो वीकनेस है उसके छुपाने के लिए आप ऐसा कह रहे हो। तब मनोज कुमार बहुत परेशान हो जाता है और उसको परेशानी देख के एक इंटरव्यूअर उससे कहता है कि क्या आप पानी पीना चाहोगे। तो वो पानी का गिलास उठाता है और कहता है कि सर, मैं ये पानी का गिलास नहीं पी सकता। तो उन्होंने कहा क्यों, क्योंकि सर मैं पानी स्टील के ग्लास में पीता हूँ और ये पानी ग्लास का है। और उसे इंटरव्यूअर थोड़े चकित हो जाते और पूछते, पानी तो खराब नहीं है, तो फ़र्क क्या पड़ता है कि आप पानी स्टील के ग्लास में पियो या ग्लास के ग्लास में। तभी मनोज कुमार स्मार्टली जवाब देते हैं कि मैं भी यही कह रहा हूँ सर कि प्रशासन चलाने के लिए भाषा की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए तो चाहिए एक अच्छी नीयत।
यह जवाब सुन के एक इंटरव्यूअर अरे वहाँ निकल जाता है। फिर अगला सवाल उससे पूछा जाता है दोस्तों, एक आईआईटी पास आउट और थ्रू आउट उसके जो फर्स्ट क्लास हुए ऐसे स्टूडेंट को छोड़कर हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? तो वो आंसर देता है क्योंकि सर मैं उससे ज़्यादा योग्य हूँ। यह आंसर सुन के सब चकित हो जाते हैं। फिर वह समझाता है बहुत ही सादगी से कि सर जो आईआईटी का स्टूडेंट है वो थ्रू आउट फर्स्ट क्लास आया है, क्योंकि आप कभी गांव आके देखिए हमारे यहाँ, वहाँ बहुत से अभावों के कारण भी 12th फेल पास होने के कारण भी एक ईमानदार दुष्यंत सिंह की वजह से मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। जबकि दूसरे स्टूडेंट को बहुत सारी चीज़ें मिलती है, उनके लिए एक अच्छा सा वातावरण यानी एनवायरनमेंट होता है, इसकी वजह से वो कर पाते हैं। मेरा ऐसा मानना है अगर आपको तुलना करनी है तो केवल मार्क्स के दम पर न कीजिए, बल्कि उनको क्या सुविधा मिलती है, कौन कौन से अभाव में वो क्या क्या करते, इससे भी उनमें ध्यान देना चाहिए। ये जवाब भी उनको बहुत पसंद आया। उसके बाद दोस्तों लास्ट में वह कहते हैं कि आप हिंदी साहित्य में बहुत अच्छे हो, तो आपको एक हिंदी लिटरेचर बनना चाहिए, नहीं कि एक आईपीएस अधिकारी। तब के करंट वड़ा प्रधान थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो भी एक साहित्यकारी थे। अगर आपको एक हिंदी साहित्य वाले स्टूडेंट पे अगर भरोसा नहीं है कि वह प्रशासन चला सकता है, तो फिर आपको हमारे अटल बिहारी वाजपेयी पर भी शक होना चाहिए। ये जवाब सुनकर वो सब चकित रह गए कि ये, क्योंकि अब मनोज कुमार ने खुद हमारे प्रधानमंत्री को उसके पक्ष में खड़ा कर दिया था। जब इंटरव्यू पूरा हो जाता है तो खड़े होकर चलने लग जाता है। तो आखिरकार एक बुजुर्ग इंटरव्यूअर उनसे पूछते हैं कि ये कौन सा अटेम्प्ट है तुम्हारा? तो वह कहता है लास्ट अटेम्प्ट। अगर तुम आईपीएस नहीं बनोगे तो क्या होगा? मनोज कुमार जवाब देता है कि मुझे स्वामी विवेकानंद का एक ही कोट याद आता है, उठो जागो और अपने ध्येय तक ना मिले तब तक चलते रहो। वह कहता है कि तुम्हारा लक्ष्य आईपीएस बनना या आईएएस बनना नहीं है? तो मनोज जवाब देता है आईपीएस और आईएएस बनना तो कभी लक्ष्य हो ही नहीं सकता। लक्ष्य होना चाहिए कुछ भी करो लेकिन देश की ईमानदारी से सेवा करना। तो इस तरह उसका इंटरव्यू पूरा हो जाता है और फिर दिन आता है आईपीएस का रिजल्ट का। उस दिन श्रद्धा रिजल्ट देखने जाती है और वह देखता है कि मनोज एक आईपीएस बन चुका है। तो बस इसी तरह की स्टोरी है दोस्तों 12th फेल की। मुझे आशा है कि इस स्टोरी से आपको यह सीखने मिला होगा कि किस हालात में मनोज कुमार ने अपनी पढ़ाई की, कैसी कैसी परिस्थितियाँ है कि इवन उसने लाइब्रेरी में काम किया, इवन उसने आटे की चक्की पे काम किया, इवन उसने कुत्ते घुमाने का भी काम किया, यहाँ तक कि उसने कुकिंग का भी काम बीच में किया। इस तरह आप अगर इस बुक को पढ़ते हो तो मैं दावे से कर सकता हूँ कि आप मोटिवेशन से भर जाओगे और कुछ एक अलग ही इंसान रहोगे। आशा है दोस्तों कि आपको इस बुक रिव्यू अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। महेश बचाओ साइनिंग ऑफ।